नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हिंदी वर्णमाला की हिंदी कारक की 4th क्लास, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी कारक की 4th ही नहीं है बल्कि अंतिम भी क्लास है। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। देखिए, सपना देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सही बात है, जब कोई बच्चा, कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति जब जॉब लेता है तो उसकी कामयाबी खुद ब खुद शोर मचा देती है। और जो ये कहने वाले होते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं होगा, वो सबसे पहले मोहल्ले में वो ही बोलते हैं कि उसने बहुत मेहनत करी थी, दिन रात एक कर दी थी उसने। ठीक, तो ये बात तो बिल्कुल मत सोचना, जो आपकी बुराई कर रहे हैं एक ना एक दिन आपकी जरूर वो बुराई करेंगे। बस क्या कुछ दिनों की बात है, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और हाँ, यूपी पुलिस वालों और एसआई वालों, जरा गौर से सुनना। मैं तुम्हारी कंधों पर और बॉडी पर वर्दी तो मैं देके ही मानूंगा, कंधों पर सितारे और आपके शरीर पर वर्दी, पीछे नहीं छोड़ने का। हर कोई हाथ धो के पीछे पड़ता है, लेकिन मैं नहा धो के पीछे पड़वाऊं आप लोगों के। ठीक है, बस क्या मेरा साथ दीजिए और मेहनत से लगे रहिए। ठीक है, एक ना एक दिन मैं गारंटी देता हूं आप पेपर की खोपड़ी में जरूर छेद कर दोगे या पेपर की खोपड़ी फोड़ कर आओगे। और बस लगे रहिए, चलते रहिए। चलिए हम चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आइयो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक में मैं इससे पहले आपको कारक की 3 क्लास पढ़ा चुका हूं और ये हमारी आज की अंतिम क्लास है। हम कारक समाप्त कर देंगे, इसके बाद चलेंगे हम समास पर। तो समास का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी पोस्टमार्टम करने की या पढ़ने की। चलिए देखिए जरा, अधिकरण कारक, इसमें जो कारक चिन्ह आते हैं में या पर, ठीक है, कभी कभी वाक्यों में ऊपर, भीतर, विषय में, के बाद, के पहले भी मिल सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना, में, पर और वाक्यों के भीतर कभी कभी ऊपर, भीतर, विषय में, के बाद, के पहले आदि वाक्य आदि शब्द मिल सकते हैं। इसकी जो विशेषता है या इसकी पहचान है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसकी विशेषता ध्यान रखिए, कोई सा भी वाक्य दे दे आपको, आप तुरंत उठा लोगे। इसकी जो विशेषता है, क्रिया के स्थान पर क्रिया के स्थान आदि का आधार, क्रिया के एक तो स्थान, क्रिया के स्थान, यहां पर देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्रिया के स्थान कोमा समय, क्रिया के स्थान कोमा समय आदि का यहां पर कर लो, इसको थोड़ा रफ कर लो, जरा जगह कम है थोड़ी सी। विषय में, ठीक है, क्रिया के स्थान, समय आदि का आधार बताने वाले शब्द अधिकरण कारक कहलाते हैं। जिस वाक्य में स्थान और समय का बोध हो रहा है, बस ठोक दो एकदम, क्या अधिकरण कारक में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर देखते हैं इसका 1। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक किस स्थान पर रखी है? मेज पर रखी है। मेज भी कोई स्थान है नहीं है, ठीक है, तो क्या आ गया, पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, तो ये पर क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा कारक चिन्ह, कारक चिन्ह हो गया। ठीक, और मेज क्या हो गया हमारा, मैंने बताया था आपको कारक चिन्ह से पहले हमेशा कारक का नाम आता है। ठीक, तो मेज क्या हो गया हमारा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। आगे देखिए, मैं 30 मिनट में आ रहा हूं, तो इस वाक्य में किसका बोध हो रहा है? समय का बोध हो रहा है। अगर समय का बोध हो रहा है तो एकदम ठोक दो किस पे? अधिकरण कारक पे। मैं कितने मिनट में आ रहा हूं? 30 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, और वैसे भी इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, देखो हमारा में, ये क्या कारक चिन्ह दे रखा, देखो कारक चिन्ह भी दे रखा है इसमें, और इसमें समय का बोध भी हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। तो ये तो हो गया हमारा कारक चिन्ह। ये क्या हो गया हमारा 30 मिनट
समय और स्थान का बोध होगा तो क्या होगा, वो अधिकरण कारक कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लिया क्रिया के स्थान, क्रिया के स्थान या समय का जिस वाक्य में बोध होगा वो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा अधिकरण कारक। फिर दे रखा है सीमा 1 घंटे में खाना बना लेगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है सीमा 1 घंटे में, सीमा कितने समय में खाना बना लेगी, 1 घंटे में। समय का बोध हो रहा है, ठीक है, और कारक चिन्ह क्या आ रहा है, में भी आ रहा है, और समय भी बोध हो रहा है। इसका मतलब कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। ठोको, कारक चिन्ह, ये क्या हो गया हमारा अधिकरण कारक। समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, आगे चलिए एग्जांपल और देखते हैं इसके हम। आइए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, मैं पक्षी पेड़ पर बैठा है। पक्षी किस स्थान पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है। और देखिए जरा कारक चिन्ह क्या आ रहा है, पर, में और पर, ऊपर भीतर, विषय में, के वाक्य पहले। मैं कहूं मोहन कमरे के अंदर सो रहा है या कमरे के अंदर बैठा है, तो ये भी क्या होगा हमारा अधिकरण कारक में आएगा। ठीक है, क्योंकि कमरा क्या है, एक स्थान है, स्थान का बोध हो रहा है। ठीक है, या मोहन छत के ऊपर बैठा है, लिख लो वाक्य, सुरेश छत के ऊपर बैठा है। ऊपर भीतर के बाद के पहले, देखो ऊपर भीतर के बाद के पहले जितने भी आते हैं सब अधिकरण कारक में आते हैं। ये जरूरी नहीं आपको में और पर कारक चिन्ह नहीं मिलेगा। ठीक है, बस समय का और स्थान का बोध होना चाहिए। देखो सुरेश छत के ऊपर बैठा है, सुरेश किस स्थान पर बैठा है, छत पर बैठा है, स्थान का बोध हो रहा है। सबसे मेन चीज है आपको बस ये विशेषता और पहचान याद करिए, आप कारक चिन्ह करिए मत करिए, बस इसी से वाक्य उठता है। ठीक है, बच्चे बस इसको पढ़ लेते हैं, हालांकि ये भी इंपोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है इसकी विशेषता या पहचान, इसी से वाक्य उठता है। क्योंकि किसी किसी वाक्य में कारक चिन्ह दिए नहीं होते तो फिर कैसे पकड़ते हैं हम, विशेषता या पहचान से। ठीक, अब देखो मैं आपसे दिल्ली में मिलूंगा, दिल्ली क्या एक स्थान है और कारक चिन्ह भी आ रहा है, मैं मिलूंगा। पक्षी पेड़ पर बैठा, पक्षी कहां पर बैठा, पेड़ पर, पेड़ एक स्थान है, तो ये हो गया पेड़। जिस जगह पक्षी बैठा वो एक स्थान पे तो बैठा होगा, नहीं होगा डाल पे बैठा होगा, तो उसके लिए क्या होगा, वो स्थान हो गया पक्षी के लिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए पक्षी पेड़ पर, ये का मेरा क्या हो गया, आप ये हो गया कारक चिन्ह हो गया पर। ठीक है, क्यों दे रखा है इसमें कारक चिन्ह। ठीक, और ये पर क्या, और ये तो कारक चिन्ह हो गया, और पेड़ क्या हो गया हमारा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। आगे देखिए, मैं आपसे दिल्ली में मिलूंगा, मैं आपसे दिल्ली किस स्थान पर मिलोगे, दिल्ली में, और मैं कारक चिन्ह लग रहा। ठीक है, और स्थान का बोध हो रहा, दिल्ली आ रहा। ठीक है, तो दिल्ली क्या हो गया हमारा अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण कारक। ठीक, और ये में क्या हो गया हमारा कारक चिन्ह हो गया। कुछ नहीं है, अगर आपने दो बार क्लास पढ़ ली नहीं तो आप जीवन में कभी कारक नहीं भूल पाओगे शायद। बस बढ़िया करके पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, कभी जरूरत पड़े तो 1-2 बार उसको रिवीजन कर लेना, बस कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। फिर है सुरेश छत के ऊपर बैठा है, मैंने बताया था के ऊपर, के नीचे, विषय में, के बाद, के पहले, ये सब क्या होते हैं हमारे कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, और इसमें किसका बोध हो रहा है हमारा, छत क्या स्थान, क्या हो गया हमारा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अब ये क्या हो गया हमारा कारक चिन्ह हो गया। कारक। ठीक, आपकी समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट और अंतिम किस पर, संबोधन कारक पर। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं हम संबोधन कारक एवं अंतिम क्लास पर कारक की। देखिए संबोधन कारक, संबोधन का मतलब होता है पुकारना। क्या होता है? पुकारना। इसमें किसी न किसी वस्तु को पुकारा जाएगा, किसी व्यक्ति को पुकारा जाएगा, इसमें किसी न किसी को पुकारा जाएगा। ठीक है। फिर है इसकी जो विशेषता है, इसकी जो पहचान है, जिस शब्द से किसी को बुलाने अथवा पुकारने का, देखो बिल्कुल वही बात है भाई, जिस शब्द से किसी को, वो ऐसा शब्द दिया होगा उसमें वाक्य में, जिस शब्द से किसी को बुलाने, वो शब्द कौन सा होगा? हे प्रभु। ठीक। जिस शब्द से किसी को बुलाने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक। अब चलिए पहला वाक्य हमारा, हे प्रभु इसके ऊपर कृपा करना। और मैं आपको बता दूं, जो ये होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। इसमें एक भाव होता है, इनका उच्चारण करने के लिए एक भाव होता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे थे और बीच में कोई दुर्घटना हो गई, ठीक, तो आप क्या बोलोगे? यार दुर्घटना हो गई। ऐसे नहीं बोलोगे हो ये तो बहुत खराब हो गया मामला, ये तो अब नहीं बचेगा, हो ये क्या हो गया। तो मतलब ये जो होता है ना, एक बोलने का भाव होता है, मतलब एक अचानक सडनली जिसे बोलते हैं, तो यही हमारा क्या होता है? संबोधन कहलाता है। इसी हम संबोधन कहते हैं। एक अलग ही प्रकार से पुकारा जाता है। ठीक है। इसमें थोड़ा भाव अलग होता है बोलने का। जैसे कि अगर मैं बोलूं हे प्रभु इसके ऊपर कृपा करना, हे प्रभु, तो मतलब हे प्रभु, अगर किसी बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है तो आप क्या बोलोगे? हे प्रभु, बड़े एकदम भाव के साथ बोलोगे, हे प्रभु इसकी रक्षा करना, बोलोगे नहीं बोलोगे? लेकिन इन दो वाक्यों में आपका जो बोलने का जो स्टाइल होगा वो अलग ही होगा नहीं होगा? हे प्रभु। तो ये जो हो गया, और मैंने आपको बताया था संबोधन कारक की यही पहचान होती है। संबोधन कारक में हमेशा कारक चिन्ह पहले आता है और कारक का नाम बाद में आता है। या मैं आपको कारक के नाम से पहले कारक चिन्ह आता है और कारक चिन्ह के बाद में कारक का नाम आता है। तो ये है जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया? आपका कारक चिन्ह हो गया। और ये प्रभु, प्रभु क्या हो गया इसमें? संबोधन कारक, बोधन कारक। आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है। हे प्रभु मेरी रक्षा करना, प्रभु सैम, ये क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया? संबोधन कारक। अब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसा हुआ तो ये बोलेगा बड़ी आराम से, हे प्रभु मेरी रक्षा करना, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। बोलेगा हे प्रभु मेरी रक्षा करो, बोलेगा नहीं बोलेगा? तो मतलब जो बोलने का उसका भाव होगा, इन दो शब्दों में वो कुछ अलग ही होगा, इन दो शब्दों में होगा नहीं होगा? तो यही तो संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था संबोधन कारक में हमेशा कारक चिन्ह पहले आता है, कारक का नाम बाद में आता है। ठीक। अब है ए लड़के इधर आ जरा। अगर आपने कोई लड़के, मैंने मान लिया लड़के कहीं खेल रहे थे, आपने बोला ए लड़के इधर आ जरा, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, इधर से सुनेगा इधर को निकाल लेगा वो। क्यों? क्योंकि आपने जिसको पुकारा है ना, वो बिल्कुल सिंपल भाषा में पुकारा, साधारण लैंग्वेज में जैसे आप यूज करते हो। और जब आप उसे संबोधन कारक में बोलोगे, पता कैसे? ए लड़के इधर आ जरा, वो तुरंत दौड़ा चला आएगा, बल्कि उसके दस्त हो जाएंगे। बोलेगा भाई मामला खराब हो गया, मैंने कोई ना कोई काम बिगाड़ दे दिखे, ऐसी बोलेगा। हालांकि बात बिल्कुल नॉर्मल होगी। अगर आप संबोधन कारक में बोलोगे उसको तो उसके दस्त लग जाएंगे। ठीक। तो यही संबोधन कारक है। तो ये हो गया हमारा कारक चिन्ह। और ये लड़के क्या हो गया? हमारा कारक का नाम हो गया। ये क्या हो गया? हमें संबोधन कारक। अब देखो ये दे रखा, एक शब्द ये दे रखा, एक ये दे रखा, ये वाक्य दे रखा, अरे इधर आओ। अगर कोई लड़के किधर खड़े थे या कहीं पर कोई था, आपने बोला अरे इधर आओ, बिल्कुल नहीं सुनेगा, आएगा नहीं वो। कोई मुझोर लड़का खड़ा हो और आप बोलो अरे इधर आओ, बिल्कुल नहीं सुनेगा। आप बोलोगे ना अरे इधर आओ, तुरंत चला आएगा वो। ठीक। यही तो संबोधन कारक है। अब देखो, अरे हमारा कारक चिन्ह आ गया इसमें। ठीक है। कारक चिन्ह ये नहीं आते। और इस वाक्य की सबसे आसान पहचान यही होती है, इसमें संबोधन जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है ना, बस ठोक दो, कारक क्या होगा? हमारा संबोधन कारक होगा।
देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, लेकिन ये क्या है हमारा, इससे पहले क्या, कारक के नाम से पहले कारक चिन्ह आ रहा है, ठीक है। इसमें भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, इसमें भी लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। ये क्या हो गया हमारा कारक चिन्ह हो गया, ये क्या हो गया हमारा संबोधन कारक हो गया। अब फिर आ गया अरे इधर आओ, तो जब आप संबोधन में बोलोगे ना अरे इधर आओ, तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा, ठीक। ये क्या हो गया हमारा कारक चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया हमारा संबोधन कारक हो गया, ये हमारा हो गया संबोधन कारक, ठीक है, लिख लो। ए विभू तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ए क्या हो गया कारक चिन्ह हो गया, और विभू क्या हो गया हमारा संबोधन कारक हो गया, ठीक है। किसको पुकारा जा रहा है, विभू को पुकारा जा रहा है। आपकी समझ में आ गए होंगे, कुछ भी नहीं है कारक में, समझ लो बिल्कुल हलवा है, बस खाली आपको पढ़ना है, फ्रेश माइंड से पढ़ना है, ठीक। अब इसके बाद चलेंगे हम समास पर चलेंगे या अलंकार पर चलेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप मैं क्या लेकर आऊं। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं, बस लगे रहिए, मेहनत पर डटे रहिए, ठीक है। टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, बस टांग मत खिंचवाना अपनी, बस अपने रास्ते पर लगे रहना, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाओगे। आपके कंधे पर सितारे भी होंगे और वर्दी भी होगी, ठीक है, वर्दी भी होगी। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हो तो वो भी आपको मिल जाएगी, बस क्या लगे रहिए, ये मत देखिए क्या हो रहा है, क्या क्या करना है, बस अपनी मेहनत पर डटे रहिए, एक न एक दिन अपनी मंजिल आप पालोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।